आप देख रहे हैं बेसिक खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा की बैठक के बारे में। आज दिनांक 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाने वाली मीना सभा, जिसकी गतिविधि होगी आपकी आओ मिलकर करें प्रयास, साथ ही लक्ष्य निर्धारण, समस्या समाधान और दृढ़ संकल्प के क्या फायदे होते हैं, उन सभी बातों में बात करेंगे। दो डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं, दोनों पर ही बात करेंगे। आज के लिए हमारा है प्रगति के पंख सत्र 6 आओ मिलकर करें प्रयास पर आधारित होगा। आज के सत्र से कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ्यपुस्तक के पाठ 9 भारत जलवायु पर चर्चा कीजिए। जलवायु परिवर्तन का अर्थ और कारणों पर चर्चा करेंगे। जो कक्षा 6 के अंदर हमारा प्रवेश या सामाजिक विज्ञान जो भी कहते हैं हम, उसकी पुस्तक है पृथ्वी और हमारा जीवन, उसके पाठ 9 भारत जलवायु, भारत की जलवायु पर चर्चा करनी है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ समझाना है, क्या होता है और कारण क्या है, उनके वो सारी चीज़ें बतानी है। ये पिछली वीडियोज में हम कर चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम एवं उन्हें कम करने के लिए मिशन लाइफ द्वारा प्रस्तावित 7 सकारात्मक व्यवहारों, जिन पर पिछली सभा में भी चर्चा चुकी है, को अपनाने का चर्चा करेंगे। कचरे के अनुसार उचित प्रबंधन पर विचार विमर्श किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समुदाय को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जागरूक करें। निर्धारित की गई गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना सिखाएं। उन्हें जीवन के में लक्ष्य निर्धारण का महत्व बताएं। जीवन में सभी के सामने समस्याएं आती रहती हैं, समस्याओं का समाधान सकारात्मकता के साथ कैसे करना चाहिए, यह बच्चों को समझाना है, उनके साथ चर्चा करनी है। उन्हें दृढ़ निश्चय कौशल की अवधारणा से अवगत कराएं और इसके विकास के लिए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अन्य छात्र छात्राओं को भी चर्चा में अभिव्यक्ति का समान अवसर प्रदान करें। अंत में सत्र का समेकन करते हुए अभिभावकों और छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन सुगमकर्ता अथवा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाए। टूल 10 अवश्य भरा जाए। साथियों, इन बिंदुओं पर विस्तार से बात करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिखा हुआ है, वहां पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथियों, अगर आपकी कोई वीडियो या कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है मीना मंच, वहाँ पर जाके आप उनसे सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं विस्तार से पृथ्वी और हमारा जीवन। बच्चों को समझाने के लिए हम एक कहानी बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी तब भी थी, लेकिन आज जैसी बीमार नहीं थी। जब बीमार का मतलब है जगह जगह जलवायु में बदलाव हो रहे हैं, कूड़ा करकट है, पॉल्यूशन है, बहुत सारा प्रदूषण वगैरह है, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं था, उसके जंगल हरे भरे थे, नदियाँ साफ सुथरी थीं, हवा इतनी शुद्ध थी कि सांस लेना किसी गीत जैसा लगता था। पृथ्वी हमें बच्चों की तरह प्यार करती थी, वो हमें भोजन देती थी, पानी देती, छाया देती, बदले में वो बस इतना चाहती कि हम उसका ख्याल रखें। लेकिन समय के साथ इंसान बड़ा हो गया और लापरवाह भी। उसने जंगल काटे, नदियों को गंदा किया, हवा में जहर भर दिया। पृथ्वी कुछ न बोली, बस चुपचाप सब सहती रही। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, धरती इतनी उदास क्यों लगती है? माँ ने कहा, क्योंकि हम उसके दर्द को समझना भूल गए हैं। कौन सा दर्द? वो दर्द जो कि हम पेड़ काट रहे हैं, जगह जगह पर गंदगी कर रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, वायु प्रदूषण कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसका दर्द है। उस दिन उस बच्चे ने एक पौधा लगाया, पानी बचाया, दूसरों को भी ऐसा करने को कहा। धीरे धीरे और लोग जुड़े। पृथ्वी ने पहली बार फिर मुस्कुराना शुरू किया। तब पृथ्वी ने हवा के जरिए एक संदेश भेजा, अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हें जीवन देती रहूंगी। और तभी सबको समझ में आया, पृथ्वी और हमारा जीवन अलग नहीं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पूरा वातावरण और जो भी सारी चीज़ें हम उपयोग करते हैं वो पृथ्वी पर ही उपयोग करते हैं। इसलिए अगर पृथ्वी है तो हम भी हैं, इंसान है। नहीं तो इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, बिना पृथ्वी के उनका कोई फ़ायदा नहीं।
उन्हें एक न एक दिन उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम। जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम हैं तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं, जल संकट। ये इसके कुछ मुख्य हैं। नीचे जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता कहते हैं तरह तरह के पशु पक्षियों को। मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नई बीमारियों और संकट बढ़ रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस हुआ, निफोला वायरस, बहुत सारे नए नए तरीके की बीमारियां आ रही हैं, संक्रमण हो रहे हैं। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए मिशन लाइफ के तहत 7 सकारात्मक व्यवहार। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ जो हमारा एक्टिविटी चल रही है, उसके अंदर हमने 7 सकारात्मक व्यवहार थे, उनके बारे में बात करते हैं। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली अपनाना है। इसके अंतर्गत 7 सकारात्मक व्यवहार सुझाए गए हैं। ऊर्जा की बचत करना, अनावश्यक लाइट, पंखे, बरात, ये सारी चीज़ें ना चलाएं। जल संरक्षण, पानी की बर्बादी रोकना, बढ़ता जल संचयन करना, एकल उपयोग प्लास्टिक से इनकार, जूट या कपड़े के थैलों का प्रयोग करना, कचरा कम करना और पुनर्चक्रण करना, गीले सूखे कचरे को अलग करना और कचरे का पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, सतत भोजन अपनाना, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन, भोजन की बर्बादी रोकना है। जलवायु अनुकूल परिवहन, जैसे पैदल चलना, साइकिल से चलना, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग करना। कारपूल का मतलब शेयरिंग। स्वास्थ्य और प्रकृति अनुकूल जीवन शैली, वृक्षारोपण, स्वच्छता बनाए रखना, प्रकृति के प्रति जिम्मेदार होना, ये 7 सकारात्मक व्यवहार हैं जो कि हमें, अगर हम इस अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने से बहुत ज़्यादा मदद हमें मिलेगी। अब कचरे का उचित प्रबंधन, जो हमारा दूसरा टॉपिक था। कचरा प्रबंधन का अर्थ है कचरे को सही तरीके से एकत्र करना, अलग करना, निपटान करना और पुनः उपयोग करना, ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। कचरे के उचित प्रबंधन के उपाय है कचरे का वर्गीकरण। कचरे को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। गीला कचरा, सूखा कचरा, हानिकारक कचरा, और तीनों को अलग अलग जगह पर डाला जाएगा, एक साथ नहीं डालेंगे। रिड्यूस करना, अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग न करें, एकल प्लास्टिक से बचें और कम से कम कचरा करें। पुनः उपयोग, जैसे बोतल, थैले, डिब्बों का दोबारा प्रयोग करें। रिसाइकल, पुनर्चक्रण, कागज, प्लास्टिक, धातु को रिसाइकल के लिए रिसाइकलिंग केंद्रों पर दें। कंपोस्ट बनाना, रसोई के गीले कचरे से खाद बनाना। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाएं। ई वेस्ट का सही निपटान, पुराने मोबाइल, कंप्यूटर आदि अधिकृत केंद्रों पर जमा करें। स्वच्छता और जन जागरूकता, कचरा खुले में न फेंकें और दूसरे को जागरूक करें। कचरा प्रबंधन के लाभ होते हैं जलवायु पर्यावरण प्रदूषण में कमी, बीमारियों से बचाव, संसाधनों की बचत और स्वास्थ्य एवं स्वस्थ समाज का निर्माण। अब हमारा दूसरा जो हिस्सा था, लक्ष्यों का निर्धारण करना। पहले देखते हैं लक्ष्य निर्धारण का क्या मतलब है। लक्ष्य निर्धारण का अर्थ है अपने जीवन में यह तय करना कि हमें क्या प्राप्त करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। स्पष्ट लक्ष्य हमारे प्रयासों को दिशा देते हैं और सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने का महत्व तो क्या है, हमें क्या फ़ायदा होते हैं। सबसे पहले जीवन को सही दिशा मिलती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, तो हम उसी दिशा में चलते हैं। समय और ऊर्जा की सही उपयोग होता है। आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। सफलता को मापना आसान होता है। लक्ष्य निर्धारण के चरण होते हैं। पहला होता है स्पष्टता, साफ लक्ष्य साफ और समझने योग्य होना चाहिए। यथार्थता, लक्ष्य वास्तविकता और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लक्ष्य करें और उस पर लगे रहे और वो लक्ष्य आपको हासिल हो ही ना पाए, क्योंकि वो असंभव के तरह है एक तरीके से हो। तो समय सीमा, लक्ष्य पूरा की निश्चित समय सीमा तय करें। योजना बनाना, लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें। निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत और अनुशासन बनाए रखें। अच्छे लक्ष्य की विशेषताएं क्या होती हैं। स्पष्ट और विशिष्ट होता है, मापने योग्य होता है, समयबद्ध और उद्देश्य पूर्ण होता है। अब आता है समस्याओं का सामना सकारात्मकता के साथ कैसे करें।
जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें देखने और सुलझाने का दृष्टिकोण ही सफलता और असफलता का अंतर तय करता है। सकारात्मक सोच हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। समस्याओं का सामना सकारात्मकता के साथ करने के उपाय, कुछ उपाय दिए हुए हैं, उन पर बात करते हैं। पहला, समस्या को स्वीकार करना कि यह समस्या है और उसको स्वीकार करना से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो समस्या को समस्या ही नहीं मानते, इसलिए वो बड़े परेशान रहते हैं और वो उसका हल भी नहीं निकाल पाते। समस्या से भागने के बजाय उसे समझें और स्वीकार करें। सकारात्मक सोच बनाएं, सोचें कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। समस्या आई है तो समाधान भी अवश्य होगा, उससे घबराएं नहीं। शांत रहें और धैर्य रखें। घबराहट में लिया गया निर्णय समस्या को बढ़ा सकता है। समस्या पर ध्यान दें, समस्या समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। यह सोचें कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। कैसे आई वो चीज़ें भूतकाल में रह गई, आ गई तो आ गई, अब उसका समाधान कैसे करें, और सोचें कि आगे हम इस समस्या को कैसे आने से भविष्य में फिर से ना आए, इस बात का भी ध्यान रखें। आत्मविश्वास बनाए रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, सीखने की भावना रखें। हर समस्या हमें कुछ सिखाती है, जैसे हमने अभी बताया कि आप ये कोशिश समझें कि ये समस्या आई क्यों, जिससे कि भविष्य में दोबारा से इस तरीके की समस्या ना आए, वो हमें सिखा कर जाती है। सहयोग और मार्गदर्शन लें, जरूरत पड़ने पर परिवार, मित्र या शिक्षक से मदद लें। सकारात्मक दृष्टिकोण के लाभ, मानसिक तनाव कम होता है, निर्णय क्षमता बेहतर होती है, आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, सफलता की संभावना बढ़ती है। साथियों, इसके बाद अगर आपको कुछ कॉमिक बुक्स, निर्देशिका वगैरह चाहिए तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। महत्वपूर्ण नोट जो कि हमेशा की तरह होते हैं, सभी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के साथ ये हमें मीना मंच का संचालन करना है। पावन अंजल की देखरेख के अंदर सभी जो मॉड्यूल्स हैं सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रत्येक सत्र की आख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए टूल 10 पर अवश्य बने। अगर कोई समस्या है, कोई समाधान, संदेह, कुछ पूछना है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको 7 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली गतिविधियाँ आओ मिलकर करें प्रयास, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान के बारे में बात की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।